श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर 2023 को है इस मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि। और दोस्तों, ये वाली शिवरात्रि इस साल की आखिरी शिवरात्रि है और ये जो शिवरात्रि पड़ रही है ये सोमवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस शिवरात्रि का महत्व बहुत ही बड़ा और विशेष है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस मासिक शिवरात्रि, इस सोमवार के दिन पड़ने वाली इस मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को अगर आप लोग इस शिवरात्रि पर करते हो तो आपका आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप अगले साल, नए साल में हमेशा सफलता पाएंगे। आपकी नए साल में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही में आपको नए साल में किसी भी दुख और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर उसके लिए आपको भगवान शिव जी को इन उपायों के ज़रिए प्रसन्न करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा और बड़ा मौका है 11 दिसंबर का, जिस दिन है सोमवार की मासिक शिवरात्रि। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि इस शिवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये उपाय कौन सा है, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय है। और इस उपाय को आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय में करना है, प्रदोष काल में करना है। समझ गए आप लोग, कब करना है? शाम के समय में करना है, ठीक है। अब करना कैसे है वो आप लोग सुनो। 3 दीपक वाला उपाय है तो यहाँ पर हमें 3 दीपक यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। जो 3 दीपक आप तैयार करेंगे ये आप लोग आटे के करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आटा गूंथकर उसके अंदर कुछ ना डालते हुए आप थोड़ा सा जो है आटा गूंथकर 3 दीपक, आटे के दीपक तैयार कर लो। उनके अंदर आप लोग रखो यहाँ पर गोल बाती। कौन सी बाती? गोल बाती। और उसके अंदर डाल लो शुद्ध देसी गाय का घी। ये 3 दीपक तैयार करके गोल बाती के शुद्ध देसी गाय का घी डालकर तैयार कर लो। इसके बाद आप लोगों को इन 3 दीपकों को लेकर इस सोमवार के दिन पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इन्हें 3 स्थानों पर लगाकर आना है, जो कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला, आप तीनों दीपक जो है एक प्लेट में या थाली में रखकर अपने घर से लेकर निकलेंगे। ऐसा ना हो एक एक दीपक करके आप लोग लेकर जाएं। तीनों दीपक आपको अपने घर से लेकर निकलना है किसी प्लेट या थाली में। और सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है? कोई भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो आपके घर के पास में हो, और वो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए जिसकी छांव में बैठकर आप लोग ये वाला उपाय कर सको, है ना। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ होना चाहिए। सबसे पहले आप वहां पर जाकर बैठ जाना। बैठने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि अपनी ही थाली में जो आपने 3 दीपक रखे हुए हैं, तीनों में से कोई भी एक दीपक जला लो और एक दीपक जलाकर प्लेट के अंदर से उठाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दो। दीपक रखने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, अपनी मनोकामना बोलो, अपने नए साल के लिए प्रार्थना करो और धूप देकर वहां से उठ जाओ, ठीक है। ये पहला दीपक आपने लगा दिया। अब बेलपत्री के नीचे पहला दीपक लगाने के बाद आप जो दूसरा दीपक लगाने के लिए जाएंगे वो जाएंगे सीधा शिव मंदिर में, ठीक है। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से आपको दूसरा दीपक लगाने के लिए शिव मंदिर में जाना है ना। तो शिव मंदिर में पहुंचकर शिव जी की शिवलिंग के पास में दूसरा दीपक जला दो, या तो आप लोग शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी वहां पर दूसरा दीपक जला दो, ठीक है। प्लेट में जलाकर मात्र दीपक को आपको शिवलिंग के पास में आसपास रख देना है, या तो आप शिव जी के मंदिर की चौखट पर भी रख सकते हो। वहाँ पर भी आप लोग प्रार्थना करके वहाँ से निकल जाना, ठीक है। प्रणाम जरूर कर लेना। उसके बाद में 2 आपके दीपक हो गए। अब आपके पास तीसरा और आखिरी दीपक बचा हुआ होगा, जिसको आपको लेकर जाना है किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है। आंवले के पेड़ के नीचे लेकर पहुँचना और वहाँ पर जाकर अपना तीसरा दीपक जलाना और आंवले के पेड़ के नीचे रख देना, ठीक है। दीपक रखने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, उनसे प्रणाम करना, झोली पसार कर आपको जो मांगना हो, जो मनोकामना हो वो मांगना। और अपने नए साल के लिए प्रार्थना ज़रूर करना कि आपका आने वाला नया साल आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये 3 दीपक वाला उपाय करने का ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि सोमवार के दिन पड़ने वाली ये मासिक शिवरात्रि, इसलिए बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है इस शिवरात्रि का, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से जो आने वाला नया साल है ना आप लोगों का, अगर आप लोगों के पास खुद का मकान नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का बैंक बैलेंस नहीं है, आप दूसरों के यहाँ जाकर काम करते हैं, खुद की खेती बाड़ी नहीं है, अगर ऐसी समस्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है आपका, तो भाई आपका आने वाला नया साल आपके पास सब कुछ हो जाएगा, अगर आपने भगवान शिव जी पर विश्वास रखते हुए ये वाला उपाय कर लिया। तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये मात्र 5 बेलपत्री का उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद भगवान शिव आपको खुद का सब सामान दिला देते हैं। खुद का घर भी दिला देते हैं, खुद की गाड़ी भी दिला देते हैं, खुद का बैंक बैलेंस भी दिला देते हैं, सब कुछ खुद का दिला देते हैं। पर उसके लिए भगवान पर विश्वास करके आप लोगों को ये उपाय सही तरीके से करना होगा। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये 5 बेलपत्री का उपाय है। तो नाम से ही समझ आता है कि इस उपाय में हमें 5 बेलपत्री की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। तो आपको करना क्या है,
इस सोमवार के दिन पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि को आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह 5 बेलपत्री तैयार करके रख लेना है, ठीक है। अब जिसको बेलपत्री ना मिले उसके लिए क्या करना है वो हम आपको थोड़ा बाद में बताएंगे, इस उपाय को पूरा समझाने के बाद, है ना। तो आप लोग जो है 5 बेलपत्री पहले से तैयार करके रख लो मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, है ना। उसके बाद में जो मतलब आपके घर में जो भी व्यक्ति मतलब इस उपाय को करना चाहे वो कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई बड़ा ही इस उपाय को करे, इस बात का ध्यान रखें बस, है ना। 5 बेलपत्री तैयार करके मात्र आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। और भगवान शिव जी के मंदिर में जाने से पहले आप शिव जी की पूजन अर्चना के लिए जो भी सामग्री लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। बस उपाय की 5 बेलपत्र को आप थोड़ा अलग रखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली चीज़, आप लोग पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना कर लो, शिव जी पर जल चढ़ाना है, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना है वो सब चढ़ा दो। उसके बाद में आप शिव जी के शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना और जो उपाय की 5 बेलपत्र हमने आपको लाने के लिए बोली थी वो अपने सामने लेकर बैठ जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 5 बेलपत्र आपके पास हैं, इन 5 बेलपत्र को 5 अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर चढ़ाना है। इसलिए उपाय को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपके पास खुद का सब कुछ हो जाएगा, धन संपदा से लेकर गाड़ी बंगला सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो 5 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र निकाल लो और सबसे पहली बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आप लोग चढ़ा देना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ से जल बहता है और नीचे गिरता है। तो पहली बेलपत्र आप लोग वहाँ पर चढ़ा देना, है ना। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बेलपत्र आप लोग अपनी निकालना और दूसरी बेलपत्र को निकाल कर आप लोगों को क्या करना है कि जो माता जगदम्बा जी का हस्तकमल होता है, मतलब माता जगदम्बा जी का आप लोगों ने हस्तकमल देखा हुआ है, जो शिवलिंग रखी हुई होती है जलाधारी के ऊपर, जो कटी भाग होता है शिवलिंग का, जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, उसके पास कहीं पर भी जो है आप लोगों को यह दूसरी वाली बेलपत्र चढ़ाना है। बस ध्यान में ये बात रखना है कि शिवलिंग के शिवलिंग जो है बीचों बीच होना चाहिए और इस दूसरी वाली बेलपत्र की जो दोनों पत्तियाँ होंगी उनके बीचों बीच में शिवलिंग आना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को जो है ये दूसरी वाली बेलपत्र को समर्पित करना। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो आप सादा बस माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर इस दूसरी वाली बेलपत्र को चढ़ा देना, ठीक है। बस हमारे कहने का मतलब यह है शिवलिंग बीच में होना चाहिए और इस दूसरी वाली पत्ती की साइड की पत्तियों के बीच में शिवलिंग होना चाहिए, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इस तीसरी बेलपत्र के बारे में। तीसरी बेलपत्र आपको कहाँ पर चढ़ानी है? तो देखो तीसरी बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगी और इसकी डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा। जिस तरफ से आप बेलपत्री को चढ़ाएंगे उस तरफ डंडी का मुख ना करके आपकी सामने वाली दिशा की तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में दोस्तों अपनी चौथी बेलपत्र निकालना। चौथी बेलपत्र को निकालने के बाद इसे कहाँ पर चढ़ाना है? इसे आपको शिवलिंग में कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हो तो जलाधारी से वो नीचे गिरता है तो एक रास्ते से बहता हुआ वो जाता है, तो उस रास्ते पर आप लोगों को ये चौथी बेलपत्र चढ़ानी है जिस रास्ते से शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बहकर जा रहा है ज़मीन पर, है ना। ज़मीन पर एक अलग से रास्ता बना दिया जाता है शिव मंदिरों में कि ये जो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल है ये अलग से जाता जाए, है ना। तो उस रास्ते पर आप लोगों को जो है ये चौथी वाली बेलपत्र समर्पित करना है। अब आपके पास 5वीं और आखिरी बेलपत्र बची हुई होगी, तो इस 5वीं और आखिरी बेलपत्र को आपको क्या करना है? नंदीवा के पास में लेकर आ जाना है। ये यहाँ पर कहीं पर नहीं चढ़ेगी। नंदीवा के पास में आकर नंदीवा का एक पैर उठा हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा, या मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो वो वाला पैर आप लोग देख लेना और अपनी जो 5वीं बेलपत्र है उस उठे हुए पैर के पास यहाँ पर रख देना, ठीक है। उठे हुए पैर के पास रखने के बाद आप लोग भगवान से प्रार्थना कर लेना। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हो, जो भी आपके जीवन में दुख और समस्या हो, सबके लिए प्रार्थना कर लेना और अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए भी प्रार्थना कर लेना, ताकि आपके जीवन नए साल में आने वाला जो जीवन है वो बहुत अच्छा और सुखमय हो, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं अगली उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस सोमवार के दिन पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये है दोस्तों 108 चावल के दानों का, है ना। अब दोस्तों महासंयोग एक तरीके से आप लोग कह लो, क्योंकि भाई शिवरात्रि भी है और सोमवार का दिन भी है, तो 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर ज़रूर लेकर जाना और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी पर चढ़ाना। और चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपने बोला, चावल का दाना चढ़ाया, उसके बाद में भगवान शिव जी से आखिरी 108वें चावल का दाना को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना ज़रूर बोलना। ये एक ऐसा विशेष दिन है जिस मनोकामना के लिए आप 108 चावल के दाने भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे और आखिरी चावल के दाने को चढ़ाते समय
आप अपनी मनोकामना बोलेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। एक एक करके चावल का दाना चढ़ाना, तभी आपको इस उपाय का अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर दाने को चढ़ाते समय ज़रूर बोलना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो उपाय है ये आपके घर से बीमारियों को दूर करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नए साल जो आने वाला है उस नए साल में आपके घर से सारी बीमारियां, दुख दर्द दूर हो जाए, तो उस स्थान पर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एक जल का पात्र लेना है, उसके अंदर शुद्ध जल भरना है। जल भरने के बाद 1 चम्मच जो है शुद्ध देसी गाय का दूध डालना है। दूध डालने के बाद 5 काली मिर्ची लेना है और ये भी इसके अंदर डाल देना है। और इस लोटे जल को लेकर आपको जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में, और इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ा देना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब आप इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो उस समय पर आप उस व्यक्ति के नाम का स्मरण जरूर करना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अगर वह व्यक्ति खुद ये उपाय कर रहा है तो वो अपने लिए भगवान से प्रार्थना जरूर कर ले इस जल को चढ़ाते समय और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद में दोस्तों जो आखिरी उपाय है वो ये है कि अगर आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना इस दिन पूर्ण करना चाहते हैं या आने वाले नए साल में पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह या शाम के समय 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने लेकर जाइएगा। 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर भगवान शिव जी को इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह या शाम के समय प्रदोष काल में ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा और अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। आपकी मनोकामना आने वाले नए साल में ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस सोमवार मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करना है। बहुत ही बड़ा महासंयोग है, विशेष दिन है, आप जरूर करके देखिए। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है उपाय करने में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले अपा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।